जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सिद्ध जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को छठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रातः काल के इस मंगल बेला में हम परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपको इस एकादशी व्रत के पालन द्वारा हर प्रकार के भौतिक सुख और आध्यात्मिक परम उच्च गति और उसके शुद्ध भक्ति प्रदान करें। यह एकादशी अत्यंत विशेष है जो कि प्रत्येक वर्ष मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस बार हम इस अष्टतिला एकादशी का पालन कर रहे हैं 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन, और इस व्रत का पारण हम करेंगे 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन सुबह 7:02 से लेकर 10:02 के बीच में। यह एकादशी विशेष इसलिए है क्योंकि वर्ष की सभी एकादशी है में तिल का सेवन करना वर्जित माना गया है, लेकिन वर्ष में आने वाली मात्र यही एकादशी है जिस दिन आपको तिल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, छठ तिला एकादशी के दिन 6 अलग अलग प्रकार से तिल का सेवन करने की सुझाव हमें मिलता है शास्त्रों से, और इसी कारण से इस एकादशी को छठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी आपके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों को नाश कर देती है, और इसके साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से भक्त आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। तो चलिए, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली इस परम मंगलमय छठ तिला एकादशी का पालन करते हुए आज हम उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, महामास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया कर इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ युधिष्ठिर महाराज के समक्ष देखा और जैसे जन कल्याण के लिए एक विशेष संदेश दे रहे हो उस भाव से उन्होंने कहा, हे राजन, मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को छठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुल्य मुनि ने दलपुर उच्चारण आपके समझ करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। लाभ्य ऋषि ने अति विद्वान पुलत से मुनि से कहा, मुनि, मृत्युलोक का प्रत्येक प्राणी पापम प्रवृत्ति में संलग्न है, उसे नरक की यातना से बचाने के क्या उपाय है? कृपया इसका वर्णन हमें पुल्य मुनि के उत्तर दिया है। महाभाग के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को छठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई इस छठ तिला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषि पुल्लत से आगे कहते हैं कि छठ तिला एकादशी के दिन मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एक मात्र करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। मास दिन में मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जाप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पग्न नावज करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए अग्नि में उन तिल स्मृति मिश्रित 108 पिंडों का भगवान को अर्पित किया जाएगा। इसके साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर ये वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित की जा सकती है। छठ तिला एकादशी का तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल का उपटन लगाना, ये 6 विशेष कार्य करने का महत्व है। तिल से जुड़े इन 6 कार्यों को
करने के कारण ही इस एकादशी को छठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस छठतिला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। पौराणिक समय में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना करती और व्रत उपवास का पालन करती थी, लेकिन कभी भी उसने किसी ब्राह्मण या देवताओं को अन्न का दान नहीं दिया था। अनेक यज्ञ और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्लभ हो गया था। वह शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी अन्नदान नहीं दिया था, इसीलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर आए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के भेष में आए हुए भगवान से पूछा, हे महादेव, आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान की भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। ये देखकर भगवान चुपचाप वहाँ से चले गए। अपनी तपस्या और व्रत पालन से वह ब्राह्मणी भगवान के धाम तो पहुँच गई, लेकिन वहाँ उसे संपत्तिहीन और कांतिहीन एक सुंदर महल मिला, जहाँ अन्न की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने ये देखा तो वह क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सभी व्रत और तपस्या का पालन किया और उसकी उपासना की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव नहीं मिला। ये सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें छठतिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देव पत्नी आई और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने उनसे छठतिला एकादशी की महिमा सुनने को कहा। जब देव पत्नियां ने ये महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से वो ब्राह्मणी को अपने घर में धन धान और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलत्य से मुनि ने कथा के अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इस अद्भुत छठतिला एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करता है उसे ये सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्म के लिए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। अगर आपको एकादशी कथा अच्छी लगी हो तो अगर आप इसे हमें आने वाली एकादशी बनाने के लिए सहायता करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। तो संगत जी, हमें इस कथा से ये जानकारी मिलती है कि आज के दिन हमें तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल का दान करने से हमारे घर में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और हमारे बच्चों का भविष्य भी अच्छा होता है। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आपके घर में भी ये सब कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं तो आप आज के दिन तिल का दान जरूर करें। तो संगत जी, आपसे मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपके पास भी कोई कथा या सत्संग है तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग इस चैनल पर जरूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि गुरु जी की कृपा से हम इस चैनल पर गुरु जी के द्वारा भेजे गए सत्संग ही सुनाते हैं। तो संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, एंड तक सुने, पूरी भक्तिभाव से सुने। आप के पास अगर सत्संग है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।